औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अली एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद अपनी अपोजिशन जो है पीडीएम जो जलसे कर किए उसने उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है और उनके बदलते हुए रंग के बारे में और उनके झूठ के बारे में थोड़ा सा बताना है। जलसों से पहले यही कुछ बताया जा रहा था अवाम को इकट्ठा करने के लिए कि भी इस जलसे में हम कुछ ऐसा लाएवल बताएंगे जिससे ये हुकूमत जो है बरसरे इक़्तिदार जो है पीटीआई की हुकूमत है इसका तख्ता उल्ट देंगे, इसको हटा देंगे, इसको गिरा देंगे। और जैसा ही जलसे ख़त्म होते हैं बाद में कुछ भी नहीं निकलता उन बातों से और लोगों के दिलों में उनके झूठी बातें रह जाती हैं कि भी आर होगा या पार होगा। तो इसी तरह लाहौर जलसे का बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ था। लाहौर में जलसा होने वाला है, आवाम इकट्ठी हो जाएगी, सड़कों पे निकल आएगी और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे दिन कंपेन चलाई, 2 महीने कम से कम इन्होंने कंपेन चलाई और लाहौर के दरवाजे दरवाजे पे जाके जैसे कहते हैं डोर टू डोर जाके कंपेन की कि उस दिन जलसे में आवाम इकट्ठी हो जाए। अवाम मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने इतनी अवेयरनेस लोगों में दे दी है कि अब उन्हें सच और झूठ की तमीज़ होना शुरू हो गई है और वो इस तरह बातों में नहीं आते। कुछ मौसम भी ठंडा था और हुकूमत की रिक्वेस्ट के बावजूद कि इन दिनों में कोरोना की सेकंड वेव आई हुई है और एहतियात की जाए, लोगों को ना मजमा इकट्ठा किया जाए ताकि ये बीमारी ना फैले, इसके बावजूद जिद पे बरकरार है हुकूमत को खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे। आफरीन है उस मर्द मुजाहिद पे, उसके ना तो कोई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिन पे आप कह सकते हो वो चोर है या वो कोई दयानतदार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा भी जो मर्जी कर लो, जब आपके पास बयानिया ही नहीं है, आपके पास कोई बात करने को है नहीं, आप अवाम की बात करने तो नहीं आ रहे। आपने जलसे में महंगाई की बात करी है कि कोई महंगाई है, आपने कोई अवाम की फलाह की बात की है कि भी इस तरह करने से ये हो जाएगा या हम ऐसा कुछ कर देंगे जिससे हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत इस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो सियालकोट है उसमें वो आपने सुना होगा एयर सियाल के नाम से जो उन्होंने जो एक हवाई सर्विस जो है, जो प्लेन्स जो उन्होंने अपने डाले उन्होंने, और उससे बड़ा फ़ायदा होगा। जो यहाँ से लोग ऑर्डर देते थे और जाके देखना चाहते थे उस मौके को जहाँ पे वो प्रोडक्ट तैयार हो रही है, तो उन लोगों को वो रास्ता जो था लाहौर से सियालकोट का इतना अच्छा नहीं था, तो बाहर लोग वहाँ से सीधा सियालकोट जाएंगे, वहाँ पे ऑर्डर देंगे, वहाँ से माल चेक करेंगे और माल उठाएंगे। और लोगों के वो जो घर घर में कभी सुना करते थे छोटे हुए कि सियालकोट में घर घर में किसी में गेंद बन रहा होता था, किसी में बैट बन रहा होता था, किसी कई जगह पे फुटबॉल की सिलाई हो रही होती थी। तो ये काम दोबारा खुल जाएंगे, अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है। और वो लोगों को घर घर में खवातीन जो फारग रहती है उनको भी काम मिलेगा। जब खवातीन भी शामिल हो जाएगी मर्दों के शाना बशाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली की तरफ ये शहर चला जाएगा। इसी तरह मैंने सुना कुछ दिन पहले फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बड़े जो इंडस्ट्री थी जो फैसलाबाद की, वो दोबारा से शुरू हो गई है। उसकी वजह से छोटे बड़े सब लोग जो है वो दोबारा मार्केट में आ गए हैं और ऑर्डर इतने ज़्यादा है और लेबर कम पड़ गई है। वो दूसरे ज़िलों से लोगों को बुला रहे हैं कि आए और काम करें, क्योंकि ऑर्डर जो है वो ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा तैयार करता है फैसलाबाद, उसके लिए बेशुमार पाकिस्तान में अब ऑर्डर है। और इसकी बेसिक वजह क्या है? पहले मुश्किलात क्या थी? बिजली 1 घंटा आती थी, 1 घंटा नहीं आती थी, कहाँ से मजदूर को पैसे दें, कहाँ से ऑर्डर टाइम पे पूरा करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ बिजली है वहाँ पे, खान साहब ने जो एक उन्हें नई चीज़ बताई है जितने इंडस्ट्रीज है कि भी आप जितनी पिछले साल आपने नवंबर दिसंबर या जो भी महीना चल रहा है, आपने पिछले साल जितनी कंज्यूम करी बिजली और जितना बिल दिया, उससे ऊपर आप जितना और काम करते जाएंगे आपको 50% बिजली में राहत मिलेगी। बिजली की कीमत में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे लोगों ने भरपूर फायदा उठाया और उस शहर में जो है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से शुरू हो रहा है। दोबारा मैं चाहता हूँ अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं है, लोग देख रहे हैं। लाहौर में मैं एक और काम के बारे में बताता जाऊँ, वो लाहौर सिटी में भी वो जो एक कहा था खान साहब ने घर देंगे बना के, वो भी सस्ते घर बना रहे हैं।
तो इस तरह से वो जो बातें खान साहब का मंशूर था, जो खान साहब बातें करते थे, वो तो पूरी होने को जा रही हैं। अब आप थोड़ा सा आराम करें, अपोजिशन वाले थोड़ा सा आराम से बैठे और उनको काम करते हुए देखें कि वो क्या करें। अगर वो नाकाम हो जाएं फिर आपका सड़कों पे आना बनता है। जब गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपके जलसे जुलूस आपके निकालने से आवाम नहीं आएगी। आपने देख लिया लाहौर का जलसा बिल्कुल नाकाम हो गया। वही लोग थे जिनको बसों में उठा के आप ले आए, वो बाउंड थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे, वही थे ग्राउंड में जिन्होंने उन्हीं बसों में जाना था। और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको आप पैसा देने का वादा करके लेके आए, और वो जो ठेकेदार टाइप के लोग थे जो पैसा दे के वादा करके लेके आए, उन्होंने भी उन लोगों को, कईयों ने पैसा ही नहीं दिया। वो लोग वहाँ पे परेशान थे, उनके पास वापस जाने का किराया नहीं था और वहाँ पे बस नहीं थी, या जो भी मसले थे लोगों के साथ। तो झूठ से आप लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकते। अपोजिशन जो है अब इस स्टेज पे चली गई है, वो पीडीएम आपस में टूट फूट का शिकार हो गई है। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो बिल्कुल अलहदा प्लेटफॉर्म पे चले गए। उन्होंने कल जाके इलेक्शन कमीशन से मिले हैं और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि जो खाली सीटें हैं जहाँ पे कोई किसी वजह से वो सीट खाली हो गई हुई है और दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन होना है, तो वो आप जल्दी से ज़िमनी इलेक्शन करवाओ, ताकि जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जा सके। एक एक वोट भी काउंट किया जाता है, हर चीज़ कतरे कतरे से दिया करते हैं। तो इसी तरह हुकूमत में मैंने और सुना वो बीबी मरियम का, वो जब देखा कि हर चीज़ तो चली गई और वो जैसे कहते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत फिर पछताए क्या हो, वो अब चिड़ियाँ तो वो खेत चुग गई हैं, अब बेचारी के पास कुछ नहीं था। तो उसने भी हुकूमत से कहा कि वो जो खान साहब शो ऑफ हैंड्स का कह रहे हैं हम मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं, वो चीज़ हम भी आप ले आए असम्बली में, इसको करारदाद को पास कर लेते हैं, बजाय आप जाके अदालत से ये करवाएं। तो अगर सारा कुछ यही होना था तो फिर इतना हंगामा करने की लोगों के सामने, ये इन्होंने कुछ पाया नहीं, इन्होंने खोया है। ये एक्सपोज हो गया कि ये झूठे थे और ये वापस अपनी बात पे आ गए हैं जो खान साहब कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मान है अपने कप्तान पे, वो ज़ाती तौर पे इतना ईमानदार शख्स है कि वो अपना टाइम जो कंज्यूम करता है, जितने घंटे वो काम करता है, उसने बताया कि मैं पिछले इतने सालों से हुकूमत में हूँ और मैं तो छुट्टी नहीं करता और मैं अपने बच्चों से, मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है कि मैं स्पेयर टाइम करके छुट्टियां गुजार सकूं बच्चों के साथ। तो बेचारे ने इतनी देर से बच्चों के साथ भी मुलाकात नहीं की। तो अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान का हामी नासर हो, हमारे कप्तान को अल्लाह पाक और हिम्मत दे, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे और वो इसी हिम्मत से, इसी लगन से कि पाकिस्तान को उसने एक फलाई रियासत बनाना है और वो गरीबों के साथ है। पनाहगाह जो बनाई है वो ऐसी पनाहगाहें नहीं है जिस तरह आपने रोटी स्कीम के तहत करोड़ों अरबों रुपए लोगों का खा लिया और उसका कोई हिसाब नहीं है। ये पनाहगाहें ऐसी नहीं है, पनाहगाहें जो है वो अपनी मदद आपके तहत हैं, जिसमें जो शुरू की स्टेज पे थे वो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे या ज़रूरी चीज़ों पे लगाया और उसमें बैतुल माल का भी हिस्सा है, उन्होंने भी कुछ मदद करी। और लेकिन बाद में जो सर्कल चल रहा है वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं जिनमें चोरी का बिल्कुल कोई डर नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट का पैसे को ज़ाया नहीं खान साहब कर रहे। और वो जैसे आपने सुना होगा कि सऊदीया से जो कर्जा लिया है वो भी वापस हो रहा है। तो इज्जत आबरू के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में अपना मुकाम बनाएगा। मेरी बहुत सारी दुआ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने हमवतनों के लिए, अल्लाह पाक सबको ईमान दे, हिदायत दे, मेरा पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। इन्हीं दुआओं के साथ एक जोर से नारा पाकिस्तान जिंदाबाद।